बिहार के आरा जिला से ताल्लुक रखने वाले और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह 2024 की रण में कूद चुके हैं। जी हाँ, वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद से सवालों की जो लंबी लिस्ट है वो भी सामने आ रही है। सवाल बड़े नेता नहीं बल्कि उनके ही आरा जिला के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब निर्दलीय चुनाव ही लड़ना था तो आरा से लड़ लेते, इतना क्यों डर रहे थे। कितने लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं आर के सिंह, शायद उनके उनकी अगर तुलना की जाए तो उनसे पवन सिंह डरे हुए हैं। तो काराकाट में भी तो चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या उनको कम आंकते हैं? इसी पे खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो आरा जिला के जो लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उम्मीद का बा जीतियो जाइ हैं तो कोनो फायदा नहीं है जनता के। काहे? का फायदा बा उनका जले समझिए कि हमरा करे का बा तले 5 साल खत्म तो का करिए घर दुआर उजे कहतर बनावे के। निर्दलीय जैसे चुनाव लड़त रहे पवन सिंह या काराकाट से निर्दलीय उनका आरा से लड़ल चाहत रहे कि ना? आरा तो बढ़िया रहे उनकर जगह, आरा घर दुआर बा, लेकिन का करब अब जहाँ से लड़त रहे तहें से आशा करे के बा। तो जैसे कहते नहीं कि पवन सिंह के समझे में राजनीति 5 साल लग जी, कार्यकाल खत्म हो जी उनकर। हाँ तो वो लाइन में निकल नू, वो कलाकार हवे, कलाकारी करस हवे, एइजा कलाकारी तोरे करे के बा। तो आपने देखा कैसे ये शख्स बोल रहे हैं कि वो कलाकार हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। जब तक वो समझेंगे कि क्या करना है तब तक 5 साल खत्म हो गया होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेन है। भूपेन, जिस तरीके से आरा जिला के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना था तो आरा जिला से लड़ लेते, काराकाट से लड़ने क्यों गए हैं अगर निर्दलीय चुनाव ही लड़ना था। और कुछ लोगों का कहना है कि जब बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दी थी तो आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़े, वहाँ से हमारे दूसरे भोजपुरी सिनेमा के स्टार तो लड़ रहे हैं, फिर उन्हें क्यों डर लगा। गाना तो बनाते हैं तो यहाँ के लोग भी सुनते हैं और वहाँ के लोग भी सुनते हैं। सवाल तो पवन सिंह से बहुत सारे हैं और असल में सबसे ज़्यादा सवाल जो आप बता रही हैं कि आरा के रहने वाले, उनके मोहल्ले के, उनके पड़ोसी सवालों की झड़ी लगा रखे हैं पवन सिंह के सामने। उनका कहना था कि जो आप बात कह रही हैं कि निर्दलीय अगर लड़ना था तो आरा से क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उनका गाना कितना एक से एक गाना है कि आरा को लेकर उनका बहुत गाना है। तो कहने का मतलब है कि पवन सिंह अगर भाजपा को अपना टिकट लौटा दिए या भाजपा ने उनसे टिकट लौटाने को मजबूर कर दिया, वो एक अलग कहानी, अंदरूनी कहानी है। पवन सिंह अगर आरा से लड़ते हैं, लोगों का मानना है कि पवन सिंह आरा के रहने वाले तो आरा में उनके चाहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी एक सूत्रों से ये भी खबरें आती रहती हैं कि आरा में उनको खास करके उनके मोहल्ले में ही लोग नहीं पसंद करते हैं। जैसा कि लोग पीछे बोल भी रहते हैं अभी कि पवन सिंह को कई एक ऐसे स्टिंगर या किस तरीके के वहाँ के लोग हैं, उनका मानना है कि पवन सिंह का जो पूरा एटीट्यूड है या जो बिहेव है वो आरा में खासा पसंद नहीं किया जाता है। ज़मीन पे खास करके मतलब जो एक हुजूम भोजपुरी स्टारों को लेकर लगता है बिहार में, पवन सिंह को लेकर काराकाट के जब वो जनसभा करने जा रहे थे जनता के बीच, तो भीड़ तो थी। देखिए आपने कि उनके गाड़ी का शीशा भी फूट गया, कोई सेल्फी ले रहा था उनके सामने उनके गाड़ी पे चढ़ के। लेकिन पवन सिंह का जो राजनीतिक सोच और समझ है या जो उनको राजनीति सलाह देने वाले लोग हैं, उनके रणनीतिकार हैं, पता नहीं उनको कैसे रणनीति और किस तरीके के सलाह मशवरा उनको देते हैं कि राजनीति कहाँ से करनी है। बात सही है, उनको आरा से लड़ना चाहिए था, गृह जिला है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब तक 5 साल तक वो सोचेंगे करना क्या है, 5 साल निकल जाएंगे। तो बिल्कुल 5 साल जीतेंगे तब तो 5 साल काम करेंगे, या नहीं कर पाएंगे 5 साल फिर सोचेंगे। आपने एक पुराना वीडियो देखा होगा जब एक पत्रकार पूछती है उनसे कि मुद्दे क्या होंगे आपके, तो उन्होंने कहा था मुद्दा क्या होता है, हमसे गाने के बारे में पूछिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली तरीके से वो वोकल नहीं है। जितने राजनीतिज्ञ को या एक नेता को कम से कम वोकल होना चाहिए, वो पवन सिंह में वो टेम्परामेंट नहीं दिखता है। ये बात आपने कही तो पहले ये एक बार और एक वीडियो देखिए जिसमें एक शख्स कहता नजर आएगा आपको कि एक बार उनसे बोल दीजिए एक नेता की तरह वो एक भाषण दे के दिखा दे, वो नहीं देंगे। वो गाना गा सकते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, बट भाषण नहीं दे सकते। ये वीडियो देख लीजिए। जी, मुझे लग रहा था कि जब पवन सिंह ने आसनसोल से जब टिकट को नकारा तो सारी आरा की जनता को उम्मीद लगी थी कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे।
पता ना हो उनका क्या डिसीजन था कि वो काराकाट चुने। तो क्या लगता है जीत पाएंगे कि नहीं? वो जहाँ तक हमको अभी तक जानकारी है कि वहाँ पे क्षत्रिय समाज की वोट करीब करीब 3 लाख के करीब है, तो शायद हो सकता है। बिहार में तो जात पात पे ही वोट चलती है, नॉलेज पे तो कोई वोट देता नहीं है। क्योंकि उनको अगर पवन सिंह को बोल दिया जाए कि एक लीडर की तरह कुछ देर तक वो भाषण दे, तो हमको उम्मीद नहीं है कि वो दे पाते हैं। तो आपने देखा ये वीडियो, जिस तरीके से ये शख्स बोल रहे हैं कि आरा के हैं तो आरा से चुनाव लड़ते। वो एक कलाकार हैं, वो एक नेता कभी नहीं बन सकते, अभी तो फिलहाल नहीं बन सकते। और वो कला ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं कि पवन सिंह नेता नहीं बन सकते हैं। ये लोगों का कहना है, आरा के जो भारत लोग में हैं। हर इंसान, हर नागरिक कुछ भी कर सकता है, उसको अधिकार है अपने दायरे में रह के। तो नेता बन सकते हैं पवन सिंह, लेकिन उसके लिए उनको ट्रेनिंग ज़मीन पे हो सकता है कि 5 साल मेहनत करना पड़े। लेकिन वो एक नेता जिसको बनना वो ना करता है, जिसको सांसद बनना है वो नहीं करता है। समझ रही हैं आप बात? जिसको नेता बनना होता है वो ज़मीन पे मेहनत करता है, लेकिन जिसको सांसद बनना है वो तो फिर टिकट कहीं से लेके आता है। ये टिकट लेके आए थे, लेकिन टिकट क्यों लौटाना पड़ा ये वही जाने। बिल्कुल, टिकट क्यों लौटाना पड़ा वो वही जाने। एक वीडियो और। पवन सिंह जी को बीजेपी से टिकट मिला हुआ था, मगर पवन सिंह जी ने अपना टिकट वापस किया और वापस करने के बाद काराकाट से वो चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। हालांकि इस चीज़ का हमें अफसोस है क्योंकि पवन सिंह हमारे चहीते कलाकार हैं और मेरे ही शहर से आते हैं। इस वजह से हमें और भी उनसे उम्मीद थी कि वो एनडीए गठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करे, मगर उनका स्वर बदल चुका है। वो पार्टी के खिलाफ जा चुके हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उनके रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ सच्चाई की भीड़ नहीं है, वो भीड़ बगावत की भीड़ है। और एनडीए प्रत्याशी वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला है और हमारे पूरा कार्यकर्ता, हमारा पूरा गठबंधन पवन सिंह जी को हारने पर मजबूर करेगा, क्योंकि हम सब में एकता है और पवन सिंह जी का ये कोशिश असफल रहेगा। और अभी भी समय है, पवन सिंह लौट के वापस चले हैं, पार्टी उनका स्वागत करेगी। पार्टी के विरोध जाकर अच्छे अच्छे लोग मुक्की खाए हैं और पवन सिंह भी मुक्की खाएंगे। रतिकांत तिवारी, भोजपुर आ रहा है। तो आपने देखा इस वीडियो में एक शख्स ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ने जब टिकट दिया तो उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो पार्टी के खिलाफ जाके वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब पार्टी उन्हें हरवाएगी, उन्हें जीतने नहीं देगी। तो क्या बीजेपी गुस्से में है? बिल्कुल, बीजेपी गुस्से में है, लेकिन वो खुल के मीडिया के सामने बीजेपी अपना पक्ष नहीं रखना चाहती। हो सकता है पवन सिंह का भाव नहीं बढ़ाना चाहती है, ये भी हो सकता है। कुछ भी, कोई भी इंसान जो बेसिक राजनीति समझ रखता हो सकता है। पवन सिंह के बारे में आप देखेंगे कि कोई बीजेपी का या जेडीयू का नेता कोई कमेंट नहीं कर रहा है और ना ही पवन सिंह कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन अभी पवन सिंह हाल ही में पिछले दिनों बोले हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट थोड़ी मिल जाएगा, कोई थोड़ी यहाँ जीत जाएगा। ये इसलिए बात कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कहते, काराकाट से जो लड़ रहे एनडीए प्रत्याशी हैं, वो कह रहे थे कि मोदी जी के नाम पे, मतलब वो गदगद थे मोदी जी के ही भरोसे। एक तरीके से वो जता रहे थे कि मोदी जी के ही भरोसे हम सब हैं। वो एक जिस गठबंधन में है या जिस अलायंस में है उसके सामने तो ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन क्या ये ज़मीन पे भी शायद हो सकता है कि हकीकत हो कि पीएम मोदी के बिना ज़मीन पे कोई एनडीए प्रत्याशी बिहार में मजबूती हासिल, अपने व्यक्तिगत तौर पे उसकी उतनी छवि मजबूत या ज़मीनी स्तर पर नहीं होगी, जब भी वो बोल रहे होंगे। तो पवन सिंह भी यही बात उनको कटाक्ष करके बोले हैं कि सिर्फ पीएम मोदी के नाम से थोड़ी लोग यहाँ जीत जाएगा, या पीएम मोदी का काम गिना के अपना भी तो गिनवाना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या काम किए हैं वो पवन सिंह गिनवाए जनता के बीच जाके। आरा जिला के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या निर्दलीय पवन सिंह जीत पाएंगे, क्योंकि और भी जो भोजपुरी सिनेमा के जो नेता बने हैं उनके पीछे पीएम मोदी का हाथ है। उसमें मनोज तिवारी हैं, दिनेश लाल यादव हैं और रवि किशन हैं। इन लोगों के पीछे बीजेपी पार्टी है, उनका चिन्ह है, उनका झंडा है। तो क्या निर्दलीय जीत पाएंगे पवन सिंह, ये भी सवाल है। पवन सिंह अब इस बात को ज़मीन पे जब उतरे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस कर पा रहे होंगे कि ना उनके पास निशान है, ना कोई सी पार्टी का संगठन है। उनके पास एक उनकी टीम है जो उनके कला के क्षेत्र में उनका मदद करती है, राजनीति के क्षेत्र में नहीं। और राजनीति करने वाले रणनीतिकार या टीम जो होता है वो उनके पास सच में नहीं है।
ये बात स्पष्ट बात है। जब ही उनके गृह जिला के लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर उनको निर्दलीय ही लड़ना था तो कम से कम आरा में लड़ते, लोग तो यहाँ अपने हैं। ये एक तरह का दुख है। लेकिन जो बीजेपी सपोर्टर है आरा में, पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं, लेकिन वो बीजेपी के भी तो सपोर्टर हैं इस चुनाव में, तो वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह भले ठीक है लेकिन हम लोग चाहेंगे कि वो काराकाट से हार जाए। हम लोग चाहेंगे कि वो काराकाट से हार जाएं। और मदद करने भी पहुंचेंगे हम लोग एनडीए प्रत्याशी को, ऐसा भी बोल रहा। अभी क्या बात है ये आरा वाले और बेहतर बताएंगे। आरा वाले ही बता रहे हैं। हम बार बार आपको अपने वीडियो में क्लिप भी दिखा रहे हैं कि आरा की जनता क्या कह रही है। जब इंडिया न्यूज़ की टीम उनके पास पहुंची तो लोगों ने ये कहा कि वो एक अच्छे कलाकार हैं, उनके गाने बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन वो अच्छे नेता नहीं है। क्योंकि उनके बहुत सारे क्लिप वायरल हुए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि मुद्दा क्या होता है, एक नेता नहीं है, वो एक कलाकार है। एक शख्स की ये भी शिकायत है कि वो गंदे और भद्दे गाने बताते हैं, वो शराब पीते हैं, वो लड़की बाज हैं। ये बोल मेरे नहीं है। ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। के चुनाव लड़ना सबका अपना अपना अधिकार होता है। पवन सिंह भी उसी अधिकार से चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह का स्वागत है। लेकिन अगर इनको चुनाव लड़ना ही था तो अपने घर आरा से चुनाव लड़ते। चुनाव आरा से ना लड़ के काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको क्या लगता है काराकाट लोग इनको वोट देगा? ठीक है, भाजपा के स्टार प्रचारक रहे हैं, भाजपा से पहले अन्य पार्टी में भी स्टार प्रचारक रहे हैं, इनका गीत लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक कलाकार होना और एक नेता होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनका अगर प्रचार होगा, प्रसार होगा, अगर ये चुनाव लड़ते हैं उसमें भीड़ तो होंगी, लेकिन यह भीड़ ये वोट में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा उसमें कहीं ना कहीं सस्पेंस है। उनकी छवि कैसी रही? क्योंकि हमेशा उनके विवाद में देखिए, छवि के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। पवन सिंह के बारे में एक नंबर के लड़कीबाज आदमी है, एक नंबर के दारूबाज आदमी है। शायद जीतेंगे तो पूरा क्षेत्र को उसी में तब्दील कर देंगे। हमको तो ऐसा अनुमान लगता है पवन सिंह के बारे में। बात रहा विकास करने का, तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था विकास के नाम पर पवन सिंह क्या करेंगे। उन्होंने खुद कहा था कि विकास, मुझे तो मालूम ही नहीं है विकास क्या होता है। ऐसा लोग भी अब चुनाव के मैदान में आ जाएगा, यह सोचकर तो अब भारत की राजनीति पे लोगों को ही घृणा होनी चाहिए। आपने देखे ये सारे वीडियो क्लिप्स और हमने इस पर चर्चा भी की। अब आप अपनी राय बताइए कि आरा के लोग जो कुछ कह रहे हैं आप उससे सहमति रखते हैं या फिर आपकी राय कुछ और है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी राय बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।